राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक ऐसा गांव है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद कोई रुकना नहीं चाहता। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया। ना कोई लाश मिली, ना कोई स्ट्रगल के निशान, बस रह गई टूटी हुई दीवारें और एक डरावना श्राप। इस जगह का नाम है कुल्हारा गांव। कहते हैं कि जो भी इस गांव में रात को रुकता है उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ कहानी है या सच में कुल्हारा पर किसी श्राप का साया है? आज हम इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर यह एक गांव था जिसका नाम था कुल्हारा, जिसे आज आप एक कुल्हारा हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जानते हैं या सिंपल लैंग्वेज में कुल्हारा विलेज। बात है 13वीं सदी की। ये गांव बसाया गया था पालीवाल ब्राह्मण्स के द्वारा। पालीवाल ब्राह्मण्स अपनी इंटेलिजेंस और वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस थे। क्या सच में इस गांव पर श्राप है? क्या यहाँ आज भी आत्माएं भटकती हैं या फिर इस मिस्ट्री के पीछे कोई और सच छुपा है? आज हम इंडिया की एक ऐसी डार्क मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जिसे आप सब में से लगभग हर एक बंदा जानता है, और ये रहस्य किसी और के बारे में नहीं है बल्कि ये है कुल्हारा गांव के बारे में। 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मण्स ने कुल्हारा गांव को बसाया था। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग माने जाते थे। सबसे सरप्राइजिंग बात, राजस्थान जैसे सूखे रेगिस्तान में भी इन्होंने एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया था। उन्होंने अंडरग्राउंड कैनाल्स और साइंटिफिक इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ किया था, जिस वजह से पॉसिबल हो गई। कुल्हारा सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक रिच और वेल प्लान्ड सेटलमेंट थी। चौड़े चौड़े रोड, मजबूत घर, मंदिर और आसपास 84 गांव से कनेक्टेड। कहते हैं कि उस टाइम कुल्हारा इतना अमीर और वेल प्लान्ड गांव था कि लोग दूर दूर से यहाँ ट्रेड करने आते थे। हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन फिर एक इंसान की बुरी नज़र ने सब बर्बाद कर दिया। उस वक्त जैसलमेर पर राज करता था एक पावरफुल मिनिस्टर जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह अपने क्रूरता और लालची व्यवहार के लिए फेमस था। लोग उससे बहुत डरते थे। कहते हैं कि वो विलेजर्स पर बहुत हैवी टैक्स लगाता था। जो टैक्स नहीं दे पाता उसके साथ वो जुल्म करता। लेकिन फिर एक दिन उसकी नज़र कुल्हारा के मुखिया की बेटी पर पड़ती है। कहते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सलीम सिंह उसे पाना चाहता था किसी भी कीमत पर। उसने गांव वालों को मैसेज भेजा, अगली पूर्णिमा तक लड़की मुझे दे दो वरना पूरा गांव बर्बाद कर दिया जाएगा। सोचो, एक तरफ एक पावरफुल मिनिस्टर, दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण्स ने झुकने से मना कर दिया। उस रात कुल्हारा में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। 84 गांव के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हिस्ट्री बन गया। रात का अंधेरा रेगिस्तान को कवर कर चुका था। लोग चुपचाप अपने घरों से सामान निकाल रहे थे। ना कोई रो रहा था, ना कोई आवाज़, बस एक अजीब सा सन्नाटा। माँ अपने बच्चों के हाथ पकड़े हुए थी। बुजुर्ग मंदिर की तरफ आखिरी बार देख रहे थे। कहते हैं कि उस रात सिर्फ
कुलदारा नहीं बल्कि 84 गांव के लोग एक साथ गायब हो गए। सुबह जब सलीम सिंह के लोग वहां पहुंचे तो पूरा एरिया खाली था। घर थे, बर्तन थे, लेकिन लोग नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव हवा में उड़ गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। कहते हैं जाते जाते विलेजर्स ने कुलदारा को एक श्राप दिया था कि आज के बाद यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। उसके बाद कई लोगों ने कुलदारा में रहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोगों को अजीब चीज़ें फील होने लगी। ग्रेजुअली लोगों ने इस जगह को हॉन्टेड मानना शुरू कर दिया। आज भी लोकल विलेजर्स कहते हैं कि रात में यहाँ औरतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी पायल की आवाज़, कभी फुटस्टेप, कभी किसी के बात करने की आवाज़। कुछ टूरिस्ट ने क्लेम किया कि उन्हें किसी इनविजिबल फोर्स ने टच किया। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी यहाँ आ चुकी हैं। नाइट विजन कैमरास, ईएमएफ डिटेक्टर, स्पिरिट बॉक्सेस। इन्वेस्टिगेटर्स ने एलिगेडली अनयूजुअल सिग्नल्स और स्ट्रेंज साउंड्स रिकॉर्ड किए, लेकिन साइंस आज तक किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ऑफिशियली प्रूव नहीं कर पाई। हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स की स्टोरी को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुलदारा के लोग एक्चुअली ड्रॉट और पानी की कमी की वजह से माइग्रेट हुए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि सलीम सिंह वाली स्टोरी सिर्फ एक लेजेंड है जो टाइम के साथ फेमस हो गई। एक थ्योरी यह भी कहती है कि हैवी टैक्सेशन की वजह से विलेजर्स ने गांव छोड़ दिया। लेकिन मिस्ट्री आज भी वही है। अगर माइग्रेशन नॉर्मल था तो फिर पूरा गांव एक ही रात में क्यों खाली हो गया? कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्यों नहीं मिले? सबसे बड़ा सवाल, आज तक यहाँ कोई परमानेंट सेटल क्यों नहीं हो पाया? आज कुलदारा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये इंडिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस जगहों में से एक है। दिन में यहाँ टूरिस्ट फोटोज़ लेते हैं, लेकिन रात होते ही रेगिस्तान का सन्नाटा कुछ और ही कहानी सुनाता है। शायद सच में यहाँ कोई श्राप है, या शायद हिस्ट्री ने डर का रूप ले लिया है। तो क्या सच में कुलदारा श्रापित है? सच क्या है, ये शायद आज भी रेगिस्तान की हवाओं में छुपा हुआ है। लेकिन अगर आपको कभी राजस्थान जाने का मौका मिले तो कुलदारा ज़रूर विज़िट करना। बस सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, क्योंकि लोग कहते हैं कुलदारा आज भी खाली नहीं है। तो चलिए, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस स्टोरीज़ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।